हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो मित्रों, आज की कहानी की बात किया जाए। कैसे एक सांप और एक लड़की की प्रेम कहानी शुरू होती है और दोनों के बीच गहरा संबंध बना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गहरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मधु नाम की एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी। उसकी आंखें जैसे गहरी झील थीं और बाल काली घटाओं की तरह लहराते थे। वह अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर के कामों में लगी रहती थी। लेकिन मधु की दुनिया कुछ और ही थी। वह प्रकृति से, जंगलों से और वहां के जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन जब मधु जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। पेड़ों के बीच एक बड़ा काला नाग घायल पड़ा था। उसका शरीर कई जगह से लहूलुहान था, जैसे किसी शिकारी ने उसे मारने की कोशिश की हो। मधु को सांपों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे उन पर दया आती थी। उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने अपने दुपट्टे से उस नाग के घाव साफ किए और पास के एक पौधे की पत्तियों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। नाग चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में मानो धन्यवाद झलक रहा था। मधु ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नाग ने धीरे से सिर हिलाया, मानो उसे समझ रहा हो। वह मधु को देखने लगा जैसे उसकी आंखों में कोई जादू था। उस दिन के बाद मधु रोज जंगल जाती और उस नाग से मिलती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। नाग जैसे उसकी बात समझता और सिर हिलाकर जवाब देता। मधु उससे घंटों बातें करती, अपने सपनों, दुखों और इच्छाओं को साझा करती। एक दिन मधु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाग ने उसकी आंखों में देखा और अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजने लगी, मेरा नाम नागेंद्र है, मैं कोई साधारण नाग नहीं हूं। मधु चौंक गई। यह पहली बार था जब नागेंद्र ने उससे मानसिक रूप से बात की थी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक नागराज था। कुछ समय बाद नागेंद्र ने मधु को अपने बारे में सब सच बता दिया। वह एक शापित नागराज था, जिसे किसी पुराने श्राप के कारण नाग का रूप मिला था। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई निश्चल प्रेम से उसे अपनाएगा। मधु अब तक उसे अपने मन से चाहने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि नागेंद्र सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का साथी था। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। जब गांव वालों को इस बात की भनक लगी कि मधु जंगल में एक नाग के साथ समय बिताती है, तो वे भड़क उठे। उन्होंने मधु को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रही। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि नागेंद्र एक श्रापित प्राणी है और उसे मार देना चाहिए। उन्होंने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया, जिसने नागेंद्र को मारने का संकल्प लिया। जिस दिन तांत्रिक ने नागेंद्र पर हमला किया, मधु उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर तुम इसे मारोगे तो पहले मुझे मारना होगा। तांत्रिक हंसा, यह एक सांप है, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मधु ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज रोशनी फैली और नागेंद्र का शरीर चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर राजसी पुरुष में बदल गया। गांव वाले अचंभित थे। नागेंद्र ने बताया कि मधु का सच्चा प्रेम ही उसका उद्धार था। इसके बाद नागेंद्र ने मधु से विवाह किया और वे एक साथ नागलोक चले गए। वहां वे हमेशा के लिए सुखी रहे। मधु और नागेंद्र के प्रेम ने न केवल नागेंद्र को श्राप से मुक्त किया, बल्कि पूरे नागलोक में एक नई आशा का संचार किया। नागेंद्र अपने राज्य में लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां के नागों और नागिनों ने मधु को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। नागलोक धरती से अलग एक अद्भुत स्थान था। वहां हर ओर चमकते रत्न जड़े थे और झरने अमृत के समान बहते थे। वहां के नाग और नागिनें किसी भी साधारण इंसान से कहीं अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली थे। मधु ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन एक अलग ही दुनिया का हिस्सा बनेगी। शुरुआत में मधु को वहां के रीति रिवाज समझने में कठिनाई हुई, लेकिन नागेंद्र ने हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसने नागलोक की शक्तियों को समझना शुरू किया और वहां की रानी बनने के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन इस प्रेम कहानी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। नागलोक में
एक और नागराज था, वृषाख, जो नागेंद्र का सौतेला भाई था। वह नागेंद्र को पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि वह राजा बने। वृषाख को इस बात से और क्रोध आया कि नागेंद्र ने एक इंसानी लड़की से विवाह कर लिया था। एक दिन वृषाख ने नागलोक की सभा में घोषणा की, एक इंसान हमारी रानी नहीं बन सकती। नागलोक में केवल नागवंश की कन्या ही महारानी बन सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। नागेंद्र ने क्रोध से कहा, प्रेम किसी जाति या रूप का मोहताज नहीं होता। वृषाख, मधु ने मुझे श्राप से मुक्त किया, वह हमारे राज्य के लिए वरदान है। वृषाख इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने एक षड्यंत्र रचा। एक रात वृषाख ने अपने गुप्त सैनिकों को भेजकर मधु को नागलोक से अगवा करवा लिया। वह उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया, जहां उसने एक विषैला कुंड तैयार किया था। अगर तुम इस विषकुंड में कूद जाओ और जीवित बची तो मैं मान जाऊंगा कि तुम नागलोक की सच्ची रानी बनने योग्य हो, वृषाख ने कहा। मधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई भी विष मुझे नहीं मार सकता। यह कहते हुए मधु ने बिना डरे विषकुंड में छलांग लगा दी। पूरे नागलोक की आंखें उस पल ठहर गईं। जैसे ही मधु उस कुंड में गिरी, वहां एक चमत्कार हुआ। कुंड का सारा विष अमृत में बदल गया और मधु उसमें से एक दिव्य रूप में बाहर निकली। अब वह केवल एक साधारण मानव नहीं थी, वह स्वयं नागलक्ष्मी का अवतार बन चुकी थी। जैसे ही मधु ने अपनी आंखें खोली, पूरा नागलोक उसके सामने नतमस्तक हो गया। वृषाख को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत नागेंद्र और मधु से क्षमा मांगी। मधु को अब दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। उसने नागलोक में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। अब वह सिर्फ नागेंद्र की प्रेयसी ही नहीं, बल्कि पूरे नागलोक की देवी बन चुकी थी। इसके बाद नागेंद्र और मधु ने मिलकर नागलोक पर हजारों वर्षों तक शासन किया। उनका प्रेम अमर हो गया और आज भी उनकी गाथा जंगलों और पौराणिक कथाओं में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जो सच्चे प्रेम की तलाश में होते हैं, वे जब भी गहरे जंगल में जाते हैं तो कभी कभी उन्हें मधु और नागेंद्र की छायाएं दिखती है,